आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। असल का में खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती व मनाती। अल्लामा इकबाल का बेहतरीन ये शेर जो हिंदुस्तान की तारीख में वो कहते हैं ना स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। दरअसल इस शेर के पीछे की एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी दास्तां है। लात व मनात, ये अरब में दो भगवान हुआ करते थे, लात व मनात। लात भगवान, मनात भगवान। और इस वक्त ये शेर मुझे इसलिए याद आ रहा है, मैं इस वक्त सोमनाथ में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर की ध्वजा आप देख सकते हैं। सोमनाथ का खूबसूरत दरिया जिसे हिंद महासागर कहा जाता है या अरब सागर भी कहा जाता है, इसे तो अरब सागर कहा जाता है। अब ये जो मैंने शेर कहा, इसमें जो लाती मनाती जो मैंने कहा और जो मैंने कहा कि अरब में जब मूर्ति पूजा हुआ करती थी, ये एक तारीख है। मेरे वालिद मोहतरम हकीम मौलाना हकीम अब्दुल रज़ाक कासमी साहब मुझे अक्सर इस बारे में बताते थे और बताते हैं अब भी कि सोमनाथ ये नाम कैसे पड़ा और अरब में किस तरीके से मूर्ति पूजा हुआ करती थी। आज आप जाएं तो अरब देशों के कई ऐसे म्यूजियम्स हैं, वहां पर बाकायदा आपको ऐसी मूर्तियां मिलेंगी जहां पर 3 भगवान उस मूर्ति पर शेर पर बैठे हैं। वो मूर्तियां आपको अरब में आज भी मिल जाएंगी। अरब के कई म्यूजियम्स में आपको वो मूर्तियां मिल जाएंगी कि जहां पर एक शेर है और उसके ऊपर 3 देवियां और भगवान बैठे हुए हैं। उसमें एक भगवान जो लात भी है और मनात भी है, और तीसरी और एक है जिनका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो देवी थी एक, उनका भी नाम उसमें था। अब जब ये कहा जाता है कि जब अरब से, खासकर काबा से, हरम शरीफ से, मक्का से जब बुत परस्ती खत्म हुई, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए दुनिया में भेजा गया था कि वो बुराइयों को खत्म करें, वो लोगों के दिलों को मिलाएं, वो लोगों को इंसाफ दिलाएं, और जो लोग एक गलत प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को खत्म करें। अब जब अरब में ये चीजें हो रही थी, बुत परस्ती वगैरह सारी चीजें हो रही थी, जब लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू किया, उस वक्त ये हुआ करता था कि किसी ने, ये होता ना कि भाई अल्लाह को किसने देखा, भगवान को किसने देखा, तो ये वहां की तारीख है अरब की, अरब देशों की ये तारीख है। सऊदी अरब और आसपास के मिस्र वगैरह हर जगह की ये तारीख है कि जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि भाई अल्लाह और भगवान को दिखता है नहीं। तो जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बाप दादा, हर घर में एक होता है ना कि भाई हमारे बड़े दादा थे, वो बहुत अच्छी बातें क्या करते थे, बहुत अच्छा समझाया करते थे। अब हमारे बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे दादा बहुत अच्छी बातें समझाया करते थे। तो उस दौर में ये होता था कि जो आबा व अजदा, उनके बाप दादा जो हुआ करते थे, जो अच्छी बातें करते थे, तो लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और कहते थे कि भाई हम भगवान को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे बाप दादा परदादा ये जो हैं, तो ये हमें वो एहसास कराते हैं भगवान से जुड़ने का। इसलिए वहां से मूर्तियां बनना शुरू हुई। वो किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, उनके आबा व अजदा, उनके बाप दादाओं की मूर्तियां हुआ करती थी और वहां से मूर्ति पूजा का ये दौर शुरू हुआ था। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्का में और जब उन्होंने बुत परस्ती और तमाम चीजें जब बंद हुई, लोगों ने जब इस्लाम कबूल करना शुरू किया और आखिर में यह आया कि लात मनात के 2 भगवान हुआ करते थे जिनकी बुत परस्ती बंद हुई, और जब हरम शरीफ से, काबा शरीफ से, मक्का से जिन मूर्तियों को निकाला गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अब तो हम मुसलमान बन गए, ये कहा कि हम मूर्तियों को निकाल देते हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं है, हम एक अल्लाह में मानने वाले, एक ईश्वर में मानने वाले हैं। तो उस वक्त कहा जाता है कि कुछ लोग वहां से एक मूर्ति लेकर आए थे। अब ये मैं बता रहा हूं, 2 अलग अलग आपको बताऊंगा, हिंदू धर्म क्या मानता है, मुस्लिम धर्म क्या मानता है। मुसलमान मानते हैं कि, कुछ मुसलमान मानते हैं कि हरम शरीफ में से जिन मूर्तियों को हटाया गया, तो उनमें से कुछ मूर्ति लेकर, चूंकि ये अरब सागर का हिस्सा था, आप गुजरात में जाएं तो वहां पर भद्र का किला भी आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये भद्र नहीं, ये बद्र के नाम से ही है। ये अलग अलग बहुत सारी चीजें इस तरह की है। अब जब अरब सागर कुछ लोग आए यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर ये सोमनाथ जो मंदिर है उसके बारे में कहते हैं कि 100 जो होता है सबका, मनात जो होता है वो एक तरह से नाथ, उसको नाम दिया गया कि मनात, क्योंकि वहां की देवी, वहां के भगवान के नाथ
सबका भगवान, सोमनाथ, सबका भगवान, ये नाम दिया गया। तो ये कुछ मुसलमानों की थ्योरी। हिंदू भाइयों की थ्योरी की अगर बात करें तो वो ये मानते हैं कि भाई चंद्रमा जिसे सोम कहा जाता है, चंद्र भगवान, और नाथ जिसे नाथ कहा जाता है, सबका नाथ, सबका भगवान, उस पर से सोमनाथ का ये नाम पड़ा। अब जब आजाद हुआ था देश 1947 में, उस वक्त यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। उससे उस वक्त यानी कोई जानता नहीं था कि सोमनाथ मंदिर क्या है, या इतना ज्यादा इसका वो नहीं था। सरदार पटेल ने देखा कि भाई ये तो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, इसको हम बनाएंगे, इसको अच्छा करेंगे। उसके बाद इन्होंने इसका काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि भाई ये सरकारी काम नहीं है, ये लोगों का धार्मिक काम, इसलिए इसमें सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए। बहरहाल मंदिर बना, तमाम चीजें हुई। उसके पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई किसी ने कहा कोई गजनबी आए थे, गौरी आए थे, ये तमाम कहानियां सब चलती रहती है कि उन्होंने सोमनाथ को जो है वो तोड़ दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक देवी हुआ करती थी, जिनकी यहाँ पर मजार है उनका, उनके 6 बच्चे थे। उनके 6 बच्चों को यहाँ के हिंदू राजा ने मार दिया था। मुस्लिम देवी थी कहते हैं लोग। जब उनके 6 बच्चों को मार दिया तो यहाँ से कुछ लोग महमूद गजनवी के पास गए और गजनवी से कहा कि भाई यहाँ का जो राजा है वो बहुत जुल्म करता है, ऐसे हमारे 6 बच्चों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, अतिक्रमण या जो चीजें कहते हैं, जुल्म यहाँ पर बढ़ा था। ये एक इसका एक पहलू है कि जुल्म बढ़ा था, इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर जो दरगाहें हैं जिन्हें शहीद किया गया, जिन पर बुलडोजर चल गया, एक लंबा इतिहास, हजार साल पुरानी दरगाहें। कई दरगाहें तो ऐसी है जो पुरातत्व विभाग में दर्ज भी थी, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण बताकर उस पर बुलडोजर फिरा दिया गया। लोगों को यह दिखाया गया कि देख ले मुसलमान तो जो है वो अतिक्रमण करके बैठे हैं, और ये कहा कि सोमनाथ की जमीन पर अतिक्रमण कर दिया, सोमनाथ के मंदिर के पास में अतिक्रमण कर दिया, जबकि मंदिर की जमीन यहाँ से मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर होगी शायद, और अतिक्रमण किया। उसका एक अलग आज तक कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि वो अतिक्रमण है या नहीं है। कोर्ट का मामला था, कोर्ट में मामला चल रहा था, वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा था, लेकिन अचानक ही बुलडोजर चला दिया गया। अब दरिया के किनारे पर हाजी अली आपने देखा मुंबई में, हाजी मलंग आपने देखा, उसके अलावा यहीं पर ओखा के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर किरमाणी बाबा की दरगाह है। यहाँ पर भी जिन बाबा की दरगाहों को शहीद किया गया, बताया जाता है कि 6 भाई थे और ये हिंद महासागर के, अरब सागर के ये रखेवाली की तरह हुआ करते थे ये लोग। क्या आप ये जो गुजरात के दरिया किनारे मुंबई तक जाएं तो आप ये हाजी अली, हाजी मलंग, किरमानी बाबा, इन सब की दरगाह आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये उस दौर की कहानी थी, ये उस दौर की हकीकत थी। इसके बारे में हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, हर भारतीय को ये इतिहास पढ़ना चाहिए, ताकि आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टी आकर गुमराह न कर दे, आपको भटका न दे। आपको इन चीजों को समझना चाहिए। और ये जो अतिक्रमण की जो बात है कि मुसलमानों ने अतिक्रमण किया है, मैं हिंदू भाइयों को कहूंगा अतिक्रमण किसे कहते हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद अगर सरकार की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया हो तो ठीक है, आप कहें अतिक्रमण किया है। ये 1903 से यहाँ पर दरगाह, मजार, ये सारी चीजें थी और एक पुराना मामला ये था। और पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दरगाह, मजार जो भी थे, उनके पास में रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, पुरातत्व विभाग में दर्ज है। उसके बावजूद अतिक्रमण कैसे मान लिया गया, ये समझ से परे है। बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर हमेशा नफरत और हिंसा का प्रतीक रहा है और रहेगा। इस बारे में देश की जनता को सोचना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।